नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपनी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है और आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको इन सब बातों का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 500 से 1000 करोड़ के एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर इसे यूरोपियन क्लाइंट से मिला है। इस ऑर्डर में ये कंपनी हाइब्रिड सर्विस ऑपरेशन वेसल, हाइब्रिड एसओवी के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन का काम करेगी। ये वेसल ये कंपनी 2026 तक बनाकर फिर इसको सप्लाई करेगी। चलिए आगे बताता हूँ आपको। इस खबर के आने के बाद आज इसमें 160 रुपए बढ़ गए थे और इसका शेयर 1355 तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 276 का था, अब 1343 का है। एक साल में इसने लगभग 4 गुना कर दिया था। सोचिए अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपके वो 4 लाख रुपए हो चुके होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 1972 में बनी थी। ये कंपनी सभी तरह के वेसल्स और शिप्स को बनाती है, रिपेयर करती है, रिफिट और अपग्रेड करने का बिजनेस करती है। ये कंपनी शिप्स की लाइफ एक्सटेंशन का काम भी करती है। इस कंपनी ने अभी तक 45 से ज्यादा शिप्स बनाकर इंडिया के बाहर सप्लाई किए हैं अदर कंट्रीज में। इस कंपनी ने प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल्स और एंकर हैंडलिंग टग सप्लाई वेसल्स भी बनाए हैं। ये कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए भी शिप्स बनाती है और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। तो ये सब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में -0.21% की पुअर सेल्स ग्रोथ दी है। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 12% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। इस कंपनी की टोटल इनकम इंक्लूडिंग अदर इनकम सिर्फ 359 करोड़ है, जो कि बहुत कम है। तो ये सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 33,990 करोड़, पी रेशो 62.1, आरओई 6.57% और डेब्ट टू इक्विटी 0.13 है। इसके एमडी सीईओ मिस्टर मधु नायर हैं और ये कंपनी 1972 में बनी थी। आपको मैं इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट बताता हूं। इसमें एफआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है। दिसंबर 2023 में एफआईआईज का स्टेक इसमें 4.10% था और अब एफआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ाकर मार्च 2024 में 5.23% कर दिया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। इसमें प्रमोटर्स का 72.86%, रिटेल का 19.46%, एफआईआईज का 5.23%, म्यूचुअल फंड्स का 2.13% और डीआईएस का 0.32% स्टेक है। मेरे हिसाब से ये एक बढ़िया कंपनी है। ये कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये आपके पैसे 1 साल में डबल या उससे ज्यादा भी कर सकती है। तो अगर आप इस शेयर को लेते हैं तो आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखें, जिससे कि आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिल सके। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।